अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है हमारा पीपीसी की सीरीज के अंदर चैप्टर 10 जिसका नाम है ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ द लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स, और इसके अंदर सेक्शंस आते हैं 172 से लेकर 190 तक। और आज की वीडियो के अंदर हम डील करेंगे 182 से लेकर 190 तक, और आज की वीडियो में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो शुरू करते हैं सेक्शन 182 से। सेक्शन 182 को 182 का कलंदरा भी कहा जाता है। पंजाब में ये मशहूर है इस काम के लिए कि अगर आपके ऊपर किसी ने कोई झूठी एफआईआर करा दी और आप उस एफआईआर में बरी हो गए तो आपके पास दो रास्ते हैं। आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग उसके ऊपर ये कर सकते हैं कि आप 182 की एफआईआर उसके ऊपर करा सकते हैं, और सिविल में आपके पास ये इख्तियार है कि आप उसके ऊपर डैमेजेस का सूट फाइल कर सकते हैं। 182 false information with intent to cause public servant to use his lawful power to the injury of an other person. Whoever gives to any public servant any information which he knows or believes to be false, intending thereby to cause or knowing it to be likely that he will thereby cause such public servant to do or omit anything which such public servant ought not to do or omit if the true state of facts respecting which such information is given were known to him, or to use the lawful power of such public servant to the injury or annoyance of any person shall be punished with imprisonment of further description for a term which may extend to 6 months or with fine which may extend to। इस सेक्शन के अंदर बताया गया है कि जब कोई पर्सन ये चाहता है कि किसी पब्लिक सर्वेंट को वो एक ऐसी इंफॉर्मेशन दे जो झूठी है, जिसको वो जानता है झूठी है या जिसके बारे में उसको पता है कि ये झूठी है, किस मकसद के लिए? ताकि वो पुलिस ऑफिसर या पब्लिक सर्वेंट क्या करे, वो कोई काम करे या किसी काम के करने से बाज़ ममनू रहे, और ऐसे काम के करने या ना करने का उसको मतलब ये कहा जाता है कि अगर उसको सच्चाई पता होता तो वो ये काम ना करता या वो इस काम से ना रुकता। यानी पुलिस ऑफिसर को झूठ बताना और मकसद ये है कि वो कोई काम करे या ये कि वो कोई काम ना करे, यानी कि उसकी ऑफिशियल ड्यूटी है और वो ना करे। और ऐसा है कि अगर उसको सच मालूम होता तो वो ये काम ना करता, या अगर उसको सच मालूम होता तो जिस काम से करने ना करने का ये उसको कह रहा है वो ये काम करता। एक दूसरा ये है कि वो पब्लिक सर्वेंट्स को इसलिए ये झूठी इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसका मकसद ये है कि किसी पर्सन को तकलीफ पहुंच जाए, किसी पर्सन को अनायस हो जाए, उसको तकलीफ हो जाए उसको, यानी पब्लिक सर्वेंट के इख्तियारात का ये नाजायज़ इस्तेमाल करवाना चाहता है। उसकी तरफ से तो जायज़ होंगे क्योंकि उसकी ड्यूटी है, लेकिन इसकी तरफ से इस तरह से नाजायज़ हो जाएंगे क्योंकि ये झूठी बात उसको बता रहा है, यानी किसी के ऊपर झूठा मुकदमा वगैरह करा दे। तो इस बंदे को कितनी सज़ा होगी, आगे सज़ाएं बताई गई हैं। 7 years in case the offence in which false information is given is punishable with death. 5 years in case the offence in which false information is given punishable with imprisonment or life, or 1/4 of the longest term of imprisonment or with fine as is provided for the offence in which false information is given and such offence is not covered under clause A or B। अगर इसने उसको ऐसे जुर्म की निस्बत काम करवाया है जिसकी सज़ाए मौत है, यानी कि इसने किसी के बारे में रिपोर्ट कराई है 302 की कराई है और झूठी कराई है, अब 302 की सज़ा जो है डेथ है, लिहाजा इसको बाद में जब साबित हो गया कि ये झूठी इंफॉर्मेशन इसने दी थी तो इसको 7 साल तक कैद होगी। अगर ऐसे ऑफेंस की कराई है जिसकी सज़ाए मौत नहीं थी, उम्र कैद थी, तो फिर इसको 5 साल तक सज़ा दी जाएगी। या अगर ऐसी ऑफेंस की कराई है जिसकी ना सज़ाए मौत थी ना उम्र कैद थी, कोई और सज़ा थी, तो फिर इसको उस सज़ा की जिसकी इसने उसको इन्फॉर्मेशन दी है उसकी जो सबसे ज़्यादा सज़ा बनती होगी उसकी 1/4 सज़ा इसको भी दी जाएगी, और साथ में तीनों सज़ाओं के अंदर जुर्माना भी किया जाएगा। इसकी 3 मिसालें हैं। A informs a magistrate that Z, a police officer subordinate to such magistrate, has been guilty of neglect of duty or misconduct, knowing such information to be false and knowing it to be likely that the information will cause the magistrate to dismiss Z, A has committed the offence defined in this section। एक बंदा है मजिस्ट्रेट को ये झूठी इंफॉर्मेशन देता है कि फला पुलिस वाले ने मिसकंडक्ट किया है या नेगलेक्ट किया है। नेगलेक्ट कहते हैं कोताही, मिसकंडक्ट कहते हैं कि गलत अपनी ड्यूटी का काम करना, लेकिन ये इसने झूठी इतला दी है, हालांकि उस पुलिस ऑफिसर ने ऐसा नहीं किया, तो इसको इस सेक्शन के अंदर मुल्ज़िम कहा जाएगा और इसको सजा दी जाएगी। B, A falsely informs a public servant that Z has contraband salt in a secret place, knowing such information to be false and knowing it that it likely that the consequence of the information will be a search of these premises attended with annoyance to Z, A has committed the offence defined in this section। ए ने पुलिस को या मजिस्ट्रेट को ये इतला दी है कि जी ने फला खुफिया जगह के ऊपर नाजायज़ नमक रखा हुआ है, यानी कि या तो वो नाजायज़ नमक है मतलब या स्मगलिंग वाला है, या ऐसा नमक है जो गोला बारूद में इस्तेमाल होता है, लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता।
और इसका मकसद ये होता है कि वहाँ जगह की सर्च की जाए और जी को तकलीफ हो क्योंकि उसके घर तलाशी होगी, तो इसने ये वाला ऑफेंस सरजद किया है। C. A falsely informs a policeman that he has been assaulted and robbed in the neighborhood of a particular village. He does not mention the name of any person as one of his assailants, but knows it to be likely that in consequence of their information, the police will make inquiries and institutes searches in the village to the annoyance of the villagers or some of them. A has committed the offense under this section. एक बंदा है झूठी रिपोर्ट कराता है कि फलां गांव वालों ने मुझे पकड़ा है और लूटा है और मेरा सामान खींचा है, और नाम किसी का नहीं बताता कि किसने लूटा है। और इसका मकसद ये है कि पुलिस वहां उस गांव में जाए, सर्च करे, तलाशी करे, लोगों को तकलीफ हो ताकि इसको तस्कीन पहुंचे, इसको मजा आए। तो इसने इस सेक्शन के अंदर ऑफेंस किया। 183. Resistance to the taking of property by the lawful authority of a public servant. Whoever offers any resistance to the taking of any property by the lawful authority of any public servant, knowing or having reason to believe that he is such public servant, shall be punished with imprisonment of further discretion for a term which may extend to 6 months or with fine which may extend to 3,000 rupees or with both. इस सेक्शन के अंदर बताया गया है कि एक पब्लिक सर्वेंट है, उसको कानून के मुताबिक हक है कि वो किसी चीज़ को जब्त कर ले, कन्फिस्केट कर ले, अपने कब्जे में ले ले, और ये बंदा जो है उसको रुकावट दे रहा है, उसको वो जब्त नहीं करने दे रहा वो चीज़, तो इसने ऑफेंस किया है। और इसको सज़ा कितनी होगी? 6 महीने तक सज़ा या जुर्माना 3,000 तक या दोनों किए जाएंगे। इसको पता हो कि वो पब्लिक सर्वेंट है और उस कानून के मुताबिक वो इसको जब्त कर सकता है और ये उसको रोके, तो इसने ये वाला ऑफेंस किया है। 184. Obstructing sale of property offered for sale by authority of public servant. Whoever intentionally obstructs any sale of property offered for sale by the lawful authority of any public servant as such shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 1 month or with fine which may extend to 1,500 rupees or with both. किसी जायदाद की नीलामी हो रही है, सेल हो रही है, कानूनन हो रही है और पब्लिक सर्वेंट करा रहा है कानून के मुताबिक, और कोई बंदा जाकर उसमें रुकावट डालता है, पुलिस वाले को वो सेल नहीं करने देता, उसमें दखल डालता है, तो इसने जुर्म किया है और इसको सज़ा होगी 1 महीने तक या 1,500 जुर्माना या दोनों सज़ाएं की जाएंगी। 185. Illegal purchase or bid of property offered for sale by the authority of public servant. Whoever at any sale of property held by the lawful authority of a public servant as such purchases or bids for any property on account of any person, whether himself or another, whom he knows to be under a legal incapacity to purchase that property at their sale, or bids for such property not intending to perform the obligations under which he lays himself by such bidding, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 1 month or with fine which may extend to 600 rupees or with both. कहीं पर नीलामी हो रही है और ये बंदा जाकर क्या करता है कि उस नीलामी के अंदर मसला करता है। कैसे मसला करता है कि अपने लिए या किसी ऐसे बंदे के लिए जो कि उस नीलामी में परचेज नहीं कर सकता, उसके नाम पर परचेज करने की कोशिश करता है। कोई पब्लिक सर्वेंट है जो नीलामी करा रहा है, उसके लिए मना होता है कि वो उस नीलामी में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, वो नहीं लेगा, या कोई ऐसा पर्सन जो उस नीलामी में नहीं ले सकता जायदाद, और कोई बंदा आकर उस बंदे के नाम पर जायदाद लेने की कोशिश करता है या ऐसी बोली लगाता है जिसकी उसकी नीयत ही नहीं है पे करने की। फॉर एग्जांपल, गाड़ी है 10 लाख उसकी कीमत है, ये बंदा आकर 50 लाख उसकी कीमत लगाना शुरू कर देता है बोली, ताकि लोग पीछे हट जाएं, और इसकी भी कोई नीयत नहीं है उस 50 लाख को पे करने की, तो इसने जुर्म किया है और इसको सजा होगी 1 महीने तक या 600 रुपए या दोनों सजाएं की जाएंगी। Obstructing public servant in discharge of public functions. Whoever voluntarily obstructs any public servant in the discharge of the public functions shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 1 year or with fine which may extend to 50,000 or with both. जो कोई शख्स किसी पब्लिक सर्वेंट को उसकी कानूनी सरगर्मियाँ, कानूनी जिम्मेदारियाँ परफॉर्म करने से रोकेगा, ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, तो उसको उसने जुर्म किया है और उसको 1 साल तक कैद या 50,000 रुपए तक जुर्माना या दोनों सजाएं की जा सकती हैं। Whoever intentionally hampers, misleads, jeopardizes or defeats an investigation, inquiry or prosecution or issues a false or defective report in a case under any law for the timing in force shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 3 years or with fine or with both. या कोई शख्स किसी केस की तफ्तीश के अंदर, इंक्वायरी के अंदर या किसी कानूनी काम के अंदर क्या करता है? हैम्पर कहते हैं रुकावट डालना, मिसलीड कहते हैं गलत रहनुमाई करना, जेपरडाइज कहते हैं डराना धमकाना, या डिफीट कहते हैं उसमें रुकावट डालना किसी कानूनी तफ्तीश के, केस के, इंक्वायरी के या अदालती अमल या कानूनी अमल में। तो इसने जुर्म किया है, 3 साल तक कैद होगी या 3,000 रुपए तक जुर्माना। तो इस पर्सन ने जुर्म किया है और इसको 3 साल तक कैद या जुर्माना ये दोनों सजाएं की जा सकती हैं।
187 Omission to assist public servant when bound by law to give assistance. Whoever being bound by law to render or furnish assistance to any public servant in the execution of his public duty intentionally omits to give such assistance shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 1 month or with fine which may extend to 600 rupees or with both. एक बंदा जिसकी कानूनन जिम्मेदारी है कानून की मदद करना, कानून के कानूनी कामों में मदद करना, और वो किसी पब्लिक सर्वेंट को कानूनी काम के अंदर असिस्टेंस नहीं देता, मदद नहीं देता, तो इस बंदे ने जुर्म किया है, इसको 1 महीने तक सजा या 600 रुपए तक जुर्माना या दोनों सजाएं की जाएंगी. And if such assistance be demanded of him by a public servant legally competent to make such demand for the purpose of executing any process lawfully issued by a court of justice or preventing the commission of an offence or repressing or right or affray or of apprehending a person charged with or guilty of an offence or of having escaped from the lawful custody shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 6 months or with fine which may extend to 1,500 rupees or with both. और अगर ये मदद किसी पब्लिक सर्वेंट की तरफ से डिमांड की गई है कानून के मुताबिक अदालत के हुक्म के ऊपर, किस मकसद के लिए? किसी कानूनी काम को पूरा करने के लिए, किसी जुर्म को रोकने के लिए, किसी दंगा फसाद को रोकने के लिए, या किसी भागे हुए मुजरिम को पकड़ने के लिए जो कि किसी जुर्म का मुजरिम है, और ये बंदा मदद नहीं करता, तो फिर इसने ऑफेंस किया है और इसको 6 महीने तक सजा या 1500 रुपए तक जुर्माना या दोनों सजाएं की जाएंगी. 188 Disobedience to order duly promulgated by public servant. Whoever knowing that an order promulgated by a public servant lawfully empowered to promulgate such order, he is directed to abstain from a certain act or to take certain order with certain property in his possession or under his management disobeys such direction, shall, if such disobedience causes or tends to cause obstruction, annoyance or injury or risk of obstruction, annoyance or injury to any person lawfully employed, be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 1 month or with fine which may extend to 600 rupees or with both. 188 के अंदर बताया गया है कि जैसे किसी पब्लिक सर्वेंट ने कोई कानूनी हुक्म कर दिया है कि फलां काम नहीं करना, और फिर कोई बंदा वो काम करता है तो इसने जुर्म किया. फॉर एग्जांपल दफा 144 लगा दिया डीसी ने, और अब उसमें मना किया गया है कि 4 या 5 बंदे इकट्ठे नहीं होंगे, और कोई बंदा आकर वही काम करता है, 4-5 बंदे इकट्ठे हो जाते हैं, और फिर उसके लिए जो पुलिस वाले मामूर हैं ड्यूटी के ऊपर, उनके लिए अनायस होती है, मसला होता है, नुकसान होता है, परेशानी पैदा होती है. तो इस बंदे ने क्या किया है, इसने जुर्म किया है और इसको 1 महीने तक सजा या 600 रुपए तक जुर्माना या दोनों सजाएं की जाएंगी. And if such disobedience causes or tends to cause danger to human life, health, safety, or causes or tends to cause a riot or affray, shall be punished with imprisonment of further prescription for a term which may extend to 6 months or with fine which may extend to 3,000 rupees or with both. और अगर ये रुकावट इस किस्म की है कि इसकी वजह से किसी की जान को नुकसान है, किसी के अमन को नुकसान होता है, कोई दंगा फसाद होने का खतरा है, या इस किस्म का कोई नुकसान हो रहा है, तो फिर सजा क्या होगी, फिर 6 महीने तक सजा होगी और 3,000 रुपये तक जुर्माना या दोनों सजाएं की जाएंगी. Explanation: It is not necessary that the offender should intend to produce harm or contemplate his disobedience as likely to produce harm. It is sufficient that he knows of the order which he disobeys, and that his disobedience produces or is likely to produce harm. जरूरी नहीं है कि जो बंदा डिसोबीडियंस कर रहा है, कि खिलाफ वर्जी कर रहा है कानून की, उसकी इस खिलाफ वर्जी की वजह से कोई नुकसान हो. सिर्फ उसको पता है कि ये ऑर्डर हुआ है कि यहाँ पर रुकना मना है, या जिस काम को कर रहा है इसके तरफ से मना किया गया है, और खदशा है कि इसकी वजह से नुकसान हो सकता है, चाहे नुकसान ना भी हो, इस बंदे ने ये जुर्म कर लिया है. इसकी एक एग्जांपल है, an order is promulgated by a public servant lawfully empowered to promulgate such order directing that a religious procession shall not pass down a certain street. A knowingly disobeys the order and thereby causes danger of riot. A has committed the offence defined in this section. पब्लिक सर्वेंट ने एक प्रोमलगेट कहते हैं मुश्तहिर करना, इश्तिहार करना, यानी कि उन्होंने इश्तिहार कर दिया है कि फला मजहबी जो तबका है वो इस गली से अपने जुलूस के वक्त नहीं गुजरेगा. ये हुक्म हो चुका है, ठीक हो गया. अब अगर वो लोग वहां से गुजरते हैं और कोई दंगा फसाद होने का खदशा है, तो इन लोगों ने ये जुर्म कर लिया है, चाहे वो दंगा फसाद ना भी हो. जब एक बार मना कर दिया था और फिर भी ये गुजर गए हैं, तो ये जुर्म हो गया. 189 Threat of injury to public servant. Whoever holds out any threat of injury to any public servant or to any person in whom he believes that public servant to be interested for the purpose of inducing that public servant to do any act or to forbear to or delay to do any act connected with the exercise of the public functions of such public servant shall be punished with imprisonment of further description for a term which may extend to 2 years or with fine or with both. इस सेक्शन के अंदर बताया गया है कि कोई पर्सन पब्लिक सर्वेंट को थ्रेट की इंजरी का थ्रेट देता है, नुकसान पहुंचाने की धमकी देता है उस पब्लिक सर्वेंट को खुद या उसके किसी अहले खाना को जिसमें वो इंटरेस्टेड है, कि आपने फलां काम या करना है, या आपने फलां काम नहीं करना, या आपने फलां काम में देर करनी है. इस 3 मकसद के लिए
पब्लिक सर्वेंट को या उसके घर वालों को धमकी देता है तो इस बंदे ने जुर्म किया है और इसको सजा होगी 2 साल तक कैद या जुर्माना, ये दोनों सजाएं की जाएंगी। 190 Threat of injury to induce person to refrain from applying for protection to public servant. Whoever holds out any threat of injury to any person for the protection of inducing that person to refrain or desist from making a legal application for the protection against an injury to the public servant legally empowered as such to give such protection or to cause such protection to be given shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 1 year or with fine or with one. इस सेक्शन के अंदर बताया गया है कि किसी शख्स को धमकी दी जाती है, पहले उसको कोई नुकसान किया जाता है और फिर उसको धमकी दी जाती है कि अगर तुम पुलिस के पास गए या किसी पब्लिक सर्वेंट के पास गए किसी हमारी शिकायत के लिए, तुमने कोई एप्लीकेशन दी उस बंदे को जो तुम्हें इस काम से हमसे बचा सकता है, तो फिर तुम्हारी खैर नहीं होगी, उसको मजीद धमकी दी जाती है। तो इन लोगों ने क्या किया है, ऑफेंस किया है और इसको सजा होगी कितनी, 1 साल तक कैद या जुर्माना, या दोनों सजाएं की जाएंगी। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर सेक्शन 182 से लेकर 190 तक। उम्मीद है आपको इनकी समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।